थोड़ी वक्त की तो बात है। एक बार डिलीवरी हो जाएगी, फिर तू वहां आके मुझसे मिल लेना। मिलने आ जाना मतलब? तू कभी वापस नहीं आ रही है? भाई, मेरी डिलीवरी के लिए भी नहीं आएगी? मानसी, तू जानती है ना, तू मेरे लिए सिर्फ बहन नहीं है, मेरे लिए तो सब कुछ है ताई। मनु देख, तू क्यों इतना टेंशन ले रही है? मनु, यहाँ शशांक है, वो तेरा ख्याल रखेगा, अच्छे से ख्याल रखेगा। और मनु, हमारे आजी आसुबा, अब तो हमारे पास एक नया परिवार है। मनु, वो लोग बहुत अच्छे हैं। जब हम नहीं जानते थे कि हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, तब उन्होंने मेरा कन्यादान किया। तो अब तो वो हमारे आजी आसुबा है और हमें ये पता है। तो मुझे पता है कि वो मेरी मनु का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी मनु बहुत खुश रहे। और यकीन मान मनु, मैं जहाँ भी रहूंगी, मैं तुझे पता होगा कि मैं कहाँ हूँ। मैं ये तुझसे वादा करती हूँ। अपना ख्याल रखना प्लीज। मैं चलती हूँ। मानसी, संभालो अपने आप को, संभालो। तुम्हारा शादी का जोड़ा, बस एक दिन का इंतजार और फिर तुम हमारे घर आओगी, ये पहनकर, हमारी बहू बनकर। आप बैठे ना। नहीं नहीं, घर में बहुत सी हल्दी की तैयारियां हैं, मुझे जाना है। अरे लीजिए, ऐसे कैसे आप? नहीं, मुझे जाना है। हेलो मैम, वो आपने अंकिता मैम को जो चेक दिया था, वो उन्होंने अभी तक डिपॉजिट नहीं किया है। अरे तो मैं क्या करूं गोविंद, मुझे क्यों बता रहे हो ये सब? मैम, वो अमाउंट बहुत बड़ा है और चेक दिए हुए लगभग 1 महीना हो गया है। अकाउंट सेटल। अगर अंकिता ने चेक डिपॉजिट नहीं किया तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ गोविंद? छोड़ेगी तो नहीं ना वो पैसे? आज नहीं तो कल डिपॉजिट तो जरूर करेगी। हमने उसे चेक दे दिया है, अब हमारा काम खत्म हो गया है गोविंद। ओके, मुझे प्लीज अब परेशान मत करो। ओके, डोंट कॉल मी अबाउट दिस अगेन। थैंक यू, ये डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। अच्छा वाले आई। डैड जस्ट चेक द कोट्स वंस। थैंक यू। अब अंकिता, आओ ना, तुम भी हल्दी लगाओ। आखिर तुम्हारा भी तो रिश्ता है नरेन से।
पुष्टि, 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 कितनी बार बोला है कि इन चौल वालों के साथ घुलने मिलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दादा ये तो हमारे कजिन्स है ना। तो पुष्टि, अपने इस छोटे से दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करो। कहां से तुझे ये चौल वाले हमारे भाई बहन लगते हैं? फटीचर कहीं के। फटीचर किसे कहा तूने? तुझे कहा, और एक बार नहीं बार बार कहूंगा। बोल के देख। अच्छा फिर देखा तू फटीचर, तेरे ये भाई बहन फटीचर। अरे फटीचर किसको? कनाडा से आना तू? मैं तो कनाडा का हूं। प्रशांत, क्या हो रहा है ये सब? हाँ, भाई हो तुम दोनों, कम से कम उस रिश्ते का तो ख्याल करो। इस तरह लोगों के सामने झगड़ना अच्छा लगता है क्या? असोबा, ये मुझे और मेरे भाई बहनों को फटीचर बोल रहा था। क्या ये सच बोल रहा है? अजोबा, मैंने पूछा, क्या ये सच बोल रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? ये सिखाया हमने तुझे, ये संस्कार दिए हैं। माना कि ये लोग चौड़ में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू इन्हें ताने मारे, इनका मजाक उड़ाए। ये मत भूल कि तेरे आजी और आजोबा भी चौल में रहे हैं। उनकी जिंदगी की शुरुआत चौल से हुई थी। गौरव, चाहे आदमी छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, हर एक की अपनी रिस्पेक्ट होती है। अगर तू सामने वाले को इज्जत देगा तो सामने वाला भी तेरी इज्जत करेगा। चल, माफी मांग इससे। सॉरी बोल। सॉरी। प्रशांत बेटा, गौरव की तरफ से मैं भी तुम्हें सॉरी बोलता हूं। अरे नहीं असोबा, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? बेटा, अभी उसे थोड़ा वक्त लगेगा एडजस्ट होने में, माफ कर दे उसे। मेरे गौरव को उस प्रशांत से माफी मांगनी पड़ी, सबके सामने इंसल्ट हुआ। अंकिता, अब देखना मैं तुम भाई बहनों को इस परिवार से, इस चौल से कैसे निकालती हूँ। कल परी और नरेन की शादी है, उसी मुहूर्त पर मैं तुम लोगों का बैंड बजाऊंगी। आपने बुलाया? या अंकिता, एक मिनट। ये लो, ये अगले हफ्ते की सारी डिटेल्ड फाइल है, सारी मीटिंग्स की। ओके नरेन सर। और एक मिनट, ये क्या नरेन सर लगाया हुआ है? अब ये फैमिली, तुम मुझे जीजू बोल सकती हो, है ना? नरेन जीजू सब बोलते हैं, प्रणव, सोनू। ओके? या। अच्छा अंकिता, तुम आ गई हो तो जस्ट हेल्प मी आउट ना, एक मिनट। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कलर्स को लेकर। व्हाट डू यू थिंक? ये देखो, आई एम नॉट वेरी कीन ऑन दिस, बट कैसा लग रहा है बताना? आई मीन ऑफ कोर्स नीचे वाइट कलर का वो आएगा, चूड़ीदार एंड ऑल दैट जैज। नॉट दैट गुड ना? ये वाला? नो सर। नो? ओके, देन दिस वन। ये मैं पहन के दिखाता हूँ। हाना भी कुछ रेड पहनने वाली है, तो अगर मैच हो जाएगा तो स्टूपिड ना लगे। व्हाट डू यू थिंक? ये देखिए, ये कोट के साथ ये टाई कितनी अच्छी लग रही है ना? हाँ, पर ये मैचिंग कहाँ है? सब मैच तो कर रहा है। अरे तुम्हारे कपड़ों से कहाँ मैच कर रही है? ये कलर कैसा है? सब आप पे तो कोई भी कलर अच्छा लग रहा है। दिस इज नाइस। थैंक यू। और साथ में आई एम थिंकिंग ऑफ वेयरिंग दिस। साथ में ये पगड़ी। आई नो मराठी में पगड़ी नहीं पहनते हैं, बट आहाना वांटेड इट। कह रही है इट्स अ रॉयल टच। सो व्हाट डू यू थिंक? इसके साथ में ऑफ कोर्स क्रीम धोती या चूड़ीदार जो भी। नाइस। नाइस। सो फाइनल? ओके, तो तुमने क्या डिसाइड किया फाइनली? तुम किसकी तरफ से आ रही हो, लड़के वालों या लड़की वालों की? आपकी तरफ से। वेल, थैंक यू एंड वेलकम टू द फैमिली।
ये क्या नरेन सर लगाया हुआ? अब ये फैमिली, तुम मुझे जीजू बोल सकती हो, है ना? नरेन जीजू सब बोलते हैं। डॉक्टर, अंकिता कैसी है? अर्चना जी रिलैक्स, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। लेकिन इस तरह अचानक उसे चक्कर क्यों आ गए? मुझे लगता है आज सुबह से उन्होंने कुछ खाया नहीं, इसी वजह से कमजोरी बढ़ गई है और उन्हें चक्कर आ गए। ऐसी हालत में इस तरह भूखे रहना इज नॉट गुड, यू नो। लेकिन आजकल की लड़कियां, उनके सर पे डाइटिंग का भूत सवार रहता है। फिगर मेंटेन के चक्कर में वो अपना तो नुकसान कर ही रही है, साथ साथ उस नन्ही सी जान को भी तकलीफ पहुंचा रही है। आप उन्हें समझाइए कि वो अब अकेली नहीं है, एक और जान की जिम्मेदारी है उन पर। एक मिनट, नन्ही सी जान पेट, मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रही है डॉक्टर? आपको पता नहीं, आपकी पोती प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है। लेकिन ये क्या बोल रही हैं आप? ऐसा क्या? वही जो टेस्ट रिपोर्ट बता रही है, शी इज 4 months प्रेग्नेंट। आजी, ताई का है, ठीक है ना? वो क्या हुआ? मानसी चिंता मत कर, अंकिता एकदम ठीक है, वो अंदर है, अभी डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया है। मैं जाकर देखती हूँ। एक्सक्यूज मी, अंकिता का चौथा महीना चल रहा है। मतलब मैं मुझे उससे बात करनी होगी। अगर उसका चौथा महीना, इसका मतलब है जाहिर है नरीन का ही बच्चा है और वो नरीन से प्यार करती है। जरूर अंकिता हमसे कुछ छुपा रही, लेकिन मैं पता करके रहूंगी कि आखिर बात है क्या। हाँ ओवी। हाँ, यहाँ के सारे काम हो गए। तू कहाँ पर अभी? कौन से स्टोर पे? मैं आ जाती हूँ अभी। ओवी, मैं मार्केट में नहीं, मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल आई है? आई तो ठीक तो है ना? तू मैं बिल्कुल ठीक हूँ ओवी। दरअसल अंकिता वो मिली थी मुझे मार्केट में और हम दोनों कुछ बात कर रहे थे, वो अचानक चक्कर आके गिर गई। मेरी समझ में ही नहीं आया तो मैं उसे क्लिनिक में ले आई। हम कह ही रहते ना कि उसे डॉक्टर के पास लेकर आना है, तो मैं उसे लेकर ही आ गई हूँ। पता नहीं क्या हो गया, अचानक से बेहोश हो गई, मैं तो डर ही गई। ठीक किया तूने। आई कुछ कहा डॉक्टर ने? पता नहीं, वो अंदर है, वो चेकअप कर रहे। मैं तुझे फोन करती हूँ। हाँ। अरे कैसी बात कर रही हो? देखो नरेन मेरा दोस्त है और शादी में मैं उसी की तरफ से आऊंगा। तो इसका मतलब है तुम मेरे दोस्त नहीं हो, है ना? परी देखो, नरेन का क्वालिफिकेशन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, वो दोस्त भी और भाई भी, तो उसका पलड़ा थोड़ा भारी है। शेखर, ये क्या बात हुई? अरे परी, तुम नरेन को अच्छे से तो जानती हो, कोई भी काम अकेले कर सकता है वो, हर चीज में किसी न किसी पे डिपेंडेंट रहता है वो। और इस समय शादी की सारी जिम्मेदारियां उसने मुझ पे सौंप दी है। शादी की तैयारियां, तुम्हारे स्वागत की तैयारियां, ये सब मुझे करना है। अब बताओ। आई थिंक ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसे इस बार माफ कर देना चाहिए। देखो इसमें फायदा तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम्हें एक जबरदस्त वेलकम मिलने वाला घर पर। एग्जैक्टली। अर्चना, कहां थी तुम? वो मैं हॉस्पिटल गई थी माना। वो अंकिता की तबीयत खराब हो गई थी। क्या? वो ठीक है ना? अर्चना चलो, मुझे भी मिलना उससे। नहीं, वो ठीक है अभी। एक्सक्यूज मी। हेलो। आंटी जी, ये अंकिता जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। दूसरों का ख्याल रखते रखते उसने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। ऐसा लगता है कि उसने अपनी जिंदगी अपने लिए जीना शुरू ही नहीं किया। आप बिलीव नहीं करोगे, दूसरों की जान बचाने की खातिर वो अपनी जान तक दांव पे लगा सकती है। मानो जी, कुछ ही महीनों पहले की बात है, नरेन की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया था। कहा था शायद वो एक्सपेरिमेंट के बाद नरेन ठीक हो जाए। वो एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया। नरेन पे कोई मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट, कुछ भी, कोई भी सर्जरी काम नहीं आ रही थी। और तब जाकर डॉक्टर ने यह सजेस्ट किया कि जो हादसा नरेन और परी के साथ लंदन में हुआ था, वही हादसा फिर से नरेन के सामने दोहराना होगा। और अंकिता ने यह बात सुन ली।
और बैठ गई जलती हुई गाड़ी में। उस वक्त तो मेरी जान निकल गई थी। ऐसा लग रहा था कि अंकिता को शायद कुछ हो जाएगा, पर शुक्र है भगवान का कि एक्सपेरिमेंट काम आ गया और नरेन सदमे से बाहर निकल गया। मानव जी, आई मस्ट से कि अंकिता जैसी लड़की कहीं नहीं है। उसका हौसला, उसका डेडिकेशन, उसका काम। मेरी तो सब तैयारियां हो चुकी हैं। अब तुम जाओ और अपने दोस्त की तैयारियों पे ध्यान दो। वो पता है अभी तक ऑफिस में काम कर रहा है और सारा कुछ काम रुशाली आंटी और श्री शाकुल को करना पड़ रहा है। तुम प्लीज जाओ, उनकी हेल्प करो। हाँ, जा रहा हूँ। ड्यूटी ये निभानी तो पड़ेगी। और तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत है ना, मुझे फोन कर देना। आई विल बी देयर। ठीक। ग्रैंड वेलकम होगी तुम्हारी। यू विल बी वेरी हैप्पी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर सच्चाई है क्या? पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे अंकिता कुछ छुपा रही। कोई बात है जो वो नहीं बता रही। वो प्रेग्नेंट है, उसने इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई। अंकिता, अगर तू नरेन के बच्चे की मां बनने वाली है ना, तो मैं वादा करती हूँ मैं नरेन और परी की शादी नहीं होने दूंगी। आई, अंकिता को कहीं देखा क्या? अर्चना, किसे ढूंढ रही हो? मानव, अंकिता को। पता नहीं आई नहीं अब तक। सब लोग यहाँ आ गए और वही नहीं है बस। अरे आ जाएगी, हो सकता है शायद आ भी गई हो और तुमने उसे देखा नहीं हो। इतनी भीड़ है यहाँ पर। आप मुझे कितने साल से जानते हैं? 40 साल से। तो 40 साल में आपको ये नहीं पता चला कि घर का कोई अगर मेंबर हमारे यहाँ नहीं है तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है मानव, वो यहाँ नहीं है। मैं ढूंढ चुकी हूँ उसको। आप भी ना मानव, सच्चे। अरे कहाँ जा रही हो? रुको, आ जाएगी। देखो अर्चना, बारात के आने का वक्त हो गया और अगर नरेन के स्वागत के टाइम पे तुम नहीं होगी तो अच्छा लगेगा क्या? ना, आ जाएगी वो। इतनी भी जल्दी क्या है उससे मिलने की? बाद में मिल लेना। मानव, वो जल्दी है मानव, बहुत जल्दी। क्या बताऊं मैं आपको। मैं मानसी। आजी नमस्ते। बेटा, वो अंकिता कहाँ है? आजी वो बारात के साथ आ रही है, लड़के वालों की साइड से। लड़की वालों की साइड से? जी, अभी आ जाएगी। अच्छा ठीक है, तो चल अंदर। जी। नमस्ते। अंकिता, अंकिता कहाँ है तुम्हें पता है? वो तुम लोग के साथ आने वाली। हाँ आई है ना वो। थोड़ा अनईजी फील करी थी इसलिए वॉशरूम गई है। आ जाएगी। दरवाजा कहाँ है बंद है? कहाँ गए सबके सब? ए भाई साहब, घर कहाँ बंद है? आप इस घर की बात कर रहे हैं? आज लगभग आधा चौल खाली है। सब के सब शादी में गए हैं। कौन की शादी? अरे मानव देशमुख की पोती परी की। आज लोटस बैंक्वेट हॉल में उसकी शादी हो रही है। मतलब हमरी शरत का वो लोगन पर कोनो असर नहीं हुआ ना? हम भी देखते हैं शादी कैसे होती है।
आपसे कुछ मांगू? ऑफ कोर्स, मांगो। मैं आपके साथ फिर से 7 फेरे लेना चाहती हूँ। अग्नि को साक्षी मान के। अब चौथे फेरे में मैं आपके आगे जाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर कल को कोई भी मुसीबत आए तो सबसे पहले उसे मेरा सामना करना होगा।